आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए प्रश्नमाला है 3.1 कक्षा 7 है, बिल्कुल ही सरल चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए इसका क्या कह रहा है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। अब ये परिसर क्या होता है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। परिसर होता है जैसे आपको कुछ आंकड़े दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, माना 10 विद्यार्थी है, पहले की ऊंचाई 5 फुट है, दूसरे की 6 फुट है, तीसरे की यहाँ पे है 4 फुट है, फिर वापस 5 फुट है, फिर 6 फुट है, फिर 3 फुट है, फिर यहाँ पे 4 फुट है। कितने विद्यार्थी? 10 फुट है, 5 फुट है, 6 फुट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 की 4 फुट हो गए 10, यानी 10 विद्यार्थियों की ये फुट में लंबाई है। तो परिसर का मतलब क्या होता है? सबसे अधिक प्रेक्षण और सबसे कम प्रेक्षण। तो सबसे अधिक क्या है? 6 है, और सबसे कम क्या है? 3 है। तो उन दोनों का जो अंतर होता है, यानी एक में से दूसरी संख्या घटाते हैं तो जो उत्तर आता है, यानी 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, यानी ये होगा इसका परिसर। तो यहाँ पर देखो परिसर कैसे ज्ञात करेंगे? परिसर अधिकतम प्रेक्षण, यानी जो आपको दे रखे हैं यहाँ पे अधिकतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण। तो सबसे अधिकतम क्या आप दिख रहा है? 6 है, उसमें से न्यूनतम यानी सबसे कम क्या है? 3। तो 6 में से 3 गए तो 6, यानी यहाँ पर 10 विद्यार्थियों का जो ऊंचाइयों का परिसर है वो क्या हो गया? 3। कुछ भी हो सकता है आपके यहाँ पे, मैंने तो अपना मान के किया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके यहाँ पर कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है? एक सारणीबद्ध रूप में संगठित करना। तो इसके लिए आपको एक सारणी बनानी है कुछ इस तरह की। तो आपको इस तरह की एक सारणी बना देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना सबसे पहले अंक, फिर मिलान चिन्ह, उसके बाद बारंबारता, ठीक है। अब कैसे लिखना देखो, सबसे पहले देखो 1 आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक तक आ रहे हैं। तो आपको सारे अंक लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे लिख दिए यहाँ पे 9 तक। उसके बाद देखो 1 कितनी बार है? 1 बार ही है, ठीक है। 2 कितनी बार है? 2 देखो आप यहाँ पर 1 2 बार ही है, तो ये 2 लाइनें खींच दी। फिर 2 3 कितनी बार है? 1 बार ही है, ठीक है। तो 1 बार ही। 4 कितनी बार है? 1 2 3 बार है, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 3 लिख दिए। फिर 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार। कितनी बार है? 5 बार, यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ पर 5 लिख दिए। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं? जब 5 आ जाते हैं तो 1 2 3 4 फिर 5, अगर 7 आ जाते हैं 5 फिर 2, अगर 8 आ जाते तो ये 8, 9 आ जाते तो 9, 10 आ जाते फिर वापस 5, यानी 5 आ जाए तब इस तरह लिखना। उसके बाद आगे ऐसे करता जाना, ठीक है। 6 कितनी बार है? यहाँ पे देख लीजिए 6 यहाँ पर है, 1 2 3 4 बार है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे 4। 7 कितनी बार है? 7 देख लीजिए 1 2 बार है, 1 2 बार है। फिर 8 कितनी बार है? 8 1 बार है, और 9 भी 1 बार है। तो 1 बार आ गए यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक कौन सा? तो देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है? यहाँ पर 9 है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 9, यानी सबसे बड़ा अंक 9 हो गया यहाँ पे। उसके बाद है सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है? परिसर का मतलब सबसे बड़ा जो प्रेक्षण है जैसे 9 है, और सबसे छोटा प्रेक्षण यानी 1 है। तो परिसर का मतलब सबसे बड़ा प्रेक्षण और सबसे छोटा प्रेक्षण का अंतर, यानी सबसे बड़ा है 9 और सबसे छोटा है 1, उन दोनों का अंतर कितना है? 8।
फिर अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, यानी इन सब का आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। इन सब का आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो इन सब का योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इन सब का योग कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर करते हैं 4 + 6 प्लस, ठीक है, उसके बाद 7 + 5 + 3 + 5 प्लस, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारी संख्याओं को जो ये फ्रैक्शन दे रखे लिख ली। अब इनका योग करते हैं। क्या करते हैं, इनका योग करते हैं। कुल कितने, देखो कुल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। टोटल कितना है, 20। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब यहाँ पे इन सारा का योग, और ये कितने हैं, 20 है। अब इन सब का क्या करते हैं हम, योग करते हैं। देखो 6 और 4 10 17 5 22 22 और 3 25 30 34 39 41 और यहाँ पे हो गए 47 49 फिर 54 55, ठीक है, 55 हो गए इधर। फिर उसके बाद 6 और 5 11 और ये 9 20 हो गए, 75 हो गए, 75 और 8 और 4 12 77 87 हो गए। फिर 87 और 88 89 90 13 हो गए, ये दो 100 हो गए। कितना हो गया यहाँ पे, 100/20। अब 0 से 0 कट गया और 10 में 2 का भाग 5 बार, यानी माध्य कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे, 5 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं, तो आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, 5 तक लिखनी है ना आपको। तो 0 1 2 3 4, ये 5 नहीं होगी क्योंकि 0 तो आगे यहाँ पे पूर्ण संख्या। अब माध्य ज्ञात करना, ठीक है। माध्य का सूत्र क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग करना, यानी 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटा कुल कितने हैं, 5। 4 5 6 7 8 9 10 हो जाते हैं। 10/5 बराबर कितना हो गया यहाँ पे, माध्य 2 आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में, एक क्रिकेट खिलाड़ी उसने 8 पारियां खेली और निम्नलिखित रन बनाए, ठीक है। 98 फिर 76 40, ठीक है ना। इस तरह के उसने क्या बनाए, रन बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि उनका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना, तो माध्य का क्या सूत्र है, माध्य का सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी इन सब का योग करके ये कितने हैं उनका भाग लगा देना। तो 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 + 100, ठीक है। और कितने हैं, 8 पारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 का भाग लगा दो। अब इन सब का योग कर दो। 8 6 14, 5 हो गए आपके यहाँ पे 19 20 25 25 के 5 हासिल के 2, 5 2 7 14 18 21 25 30, 30 का 0 हासिल का 3 और 1 4/8, कितना आ गया पे। अब यहाँ पे देखो 405/8 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे, 8 का भाग इसके अंदर। तो 8 × 5 40, ठीक है। फिर 0, फिर यहाँ पे लगभग कितना आ रहा है, यहाँ पे 50। तो लगभग कितना आ जाएगा यहाँ पे, आपके 50 आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। खिलाड़ी A B C
खेल 1 2 3 4, प्रत्येक खिलाड़ी ने 4 खेल खेले, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे कि अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि प्रत्येक खेल में 4 खेल खेले थे, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना आपको, तो सिर्फ ए का, तो ए का माध्य, तो क्या सूत्र है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहां पे सिर्फ आपको ए का बताना, तो ए के ही लिखना है आपको चारों, तो 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 बटा 4। तो यहाँ पे कितना हो गया देखो, 4 और 6 10 का 0 हासिल का 1 1 2 3 4 और 1 5 बटा 4। अब यहाँ पे इसका भाग दे दीजिए आप। सबसे पहले 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 5 हो गए, यहाँ पे 4 दूनी, फिर यहाँ पे 5, तो कितना आ गया यहाँ पे 12.5, इसका क्या आ गया, माध्य आ गया। अगला है प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से देंगे। जो सी है ये रहा, ठीक है ना, जो सी है आपको दे रखा है ये वाला सी। अब यहाँ से पूछा कि अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो यहाँ पे देखो इसने खेल खेला ही नहीं, अगर खेल खेला होता और यहाँ पे कुछ 0 अंक बना दिया होता तो यहाँ पे भाग देते हैं, लेकिन उसका औसत है क्योंकि उसने खेल खेला ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 का, ठीक है। अगला है बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने का क्या सूत्र है, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग यानी बी द्वारा प्रेक्षण क्या क्या है यहाँ पर देख लीजिए, 0 8 6 4, क्या है 0 8 6 4, 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 बटा कुल कितने हैं 4 में, तो कितना हो गया यहाँ पे 18 बटा 4 या 9 बटा 2। अगला है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे देखो किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो देख के आपको पता लग रहा है कि देखो खेल 1 में 14 रन ए ने बनाए, बी ने 16 रन बनाए, तो देखो सबसे अच्छा जो प्रदर्शन है वो ए का है। किसका है, ए का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।